और नौजवान इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा, नोट करे लो ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म या गैरत खत्म। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, खुले बिल्कुल खुल के छेड़ रही है, और वो उसे छेड़ रहा सिर्फ तुम्हारे नोट छीनने की वजह से, और तुम मंडला रहे हो। हाँ, ये आया मजनू, ये आया प्यार भरा पुतला। जरा तुम्हारे घर में आज यहूदियत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में ईसाईयत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में क्या बोलूं शैतानियत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में यजीदियत दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कैसे? ये बाप के कारनामे, ये बाप है बाप। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? सुनना चाह रहे हो? जी 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 जी। शेर का बेटा शेर होता है, सही बात। वाह, गीदड़ नहीं होता है, और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बेटा नबी का गुलाम होना चाहिए, बेशक। तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए, मगर ये बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है। कैसे? जरा मैं तुम्हें बता दूं, तुम देख लेना कहीं मेला ठेला हो, मेले ठेले को छोड़ो, शादी को देख लेना। अल्लाह, एक जवान लड़की, उसका दुपट्टा इसलिए होता है कि दुपट्टे के जरिए अपना जिस्म छुपाए, चादर इसलिए होती है कि वो बालों से लेकर के अपना जिस्म छुपाए, मगर शादी में अगर 50 बेटियां हैं तो सबके सीने खुले हुए मिलेंगे, दुपट्टे इधर होंगे, चादर इधर होगी, बाल आगे पड़े होंगे। हजरत आंखों में आंसू आ गए, अभी 2-4 दिन एक शादी में जाना हुआ, कम से कम हजरत अल्लामा साहब 30-35 लड़कियां, छट्टा छट्टा, 30 साल की, वो 15 साल की और 20 साल की, इसी के बीच में 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के दरवाजे पे लाइन से फूलों की ढलिया लेकर के, उसमें फूलों की पत्ती लेकर के दूल्हा मियां को और बारातियों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। नाचने वाली रंडियां बना दिया गया, हमारी बच्चियों को बेहुदा बना दिया गया। वो बाल उनके इस तरीके से फैले हुए या आगे पड़े हुए थे बाल, किसी की एक लाइन में सबके एक तरीके के कपड़े थे, इधर वाली लाइन में एक तरीके के कपड़े। मैं इस बाप से, वो किसी की बेटी तो होगी, शादियों में 50 बेटियां, ये अब्बा कहां गया है, इसकी गैरत मर चुकी है, समाज में सर उठाने के लायक नहीं है, कब्र में नबी को मुंह क्या दिखाएगा? बोल। ये कौम बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अपने गिरबान में झांक के देखो, हमारी बेटी शादी में दुपट्टा कहां रखे, अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल को साफ कर करके संभालती है, कहां सेल्फी लेना है, कहां फोटो लेना है। मैं पूछना चाहता हूं, 30-35 लड़कियां पत्तियां मार रही है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम हियर, इस तरीके की बातें चल रही। वो किसकी बेटियां थी? ईसाईयत घुस गई है, यहूदियत घुस गई है, सैयदा फातिमा का कल्चर खत्म, सैयदा जैनब का माहौल हटा दिया, हजरत आयशा का तौर तरीका दूर कर दिया, मुसलमानों की बच्चियों से यहूदियों का चालो चलना गया। बिल्कुल छट्टा छट्टा जवान लड़कियां, दुपट्टे ऐसे पड़े थे, ऐसे यहां का सीना दिख रहा था, ऐसे करके डाले हुए, इस अंदाज में, बात फूलों की डलिया, फूल किसी की टांग आगे को, किसी की पीछे को। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बोलो शादियों में ये नहीं है,
बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। किसी और की बेटी होती तो नहीं कहता। ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, हम तुम इनके माँ बाप हैं। शादियों में तुमने बेटियों का पहनावा देखा होगा, उनके बाल देखे होंगे। ये मामू कहां गया है, ये चचा कहां गया है, ये ताऊ कहां गया है, ये खालू कहां गया है, ये बाप कहां गया है, ये माँ कहां गई है? क्या सबके सब मर गए हैं? क्या इन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये बाप क्यों नहीं टोकता? क्या कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई इमाम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। मगर इस बाप ने इतने गुल खिलाए हैं, तू बाप कहलाने के हकदार नहीं है। अरे तू तो दुश्मन, अगर तुझे कहा जाए, तुझे दुश्मन कहा जाए तब भी छोटा लफ्ज है। कोई बड़ा लफ्ज होता तो वो बोलता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी जवान बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है, अरे बोल मोबाइल काय के लिए दिया है? तू बाप है क्या? बाप किससे बात करने के लिए दिया है? किससे चैटिंग करने के लिए दिया है? किससे बात करने के लिए दिया है? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए दिया है? ट्विटर चलाने के लिए दिया है? बोल यूट्यूब चलाने के लिए दिया है? बेटी का तूने इंतजाम क्या किया है? अरे बेटी का क्या इंतजाम क्या है ताकि गैर लड़कों से बातें करे? अरे मोबाइल की जरूरत क्या है? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे बताओ। बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किसी की बेटी भूखी मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बाप कैसा है? तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तुझे अपनी बेटी को सुधारना था, तुझे अपनी बेटी के चालो चलन को देखना था, तुझे अपनी बेटी के पास से वो चीजें हटानी थी जो उसकी जिंदगी में आग लगा दे, और तूने वही चीज उसकी जिंदगी में शामिल कर दी है। इस बाप से पूछो, तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे तूने देखा है जो लड़की दाऊदपुर से निकल के कभी बाहर ना जाए, उसे लखीमपुर खीरी ना मिले, अगर खीरी लखीमपुर में छोड़ के आ जाऊं, उसे अपना घर ना मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन है, वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें उनकी तरह गला खोले पड़ी है, उनकी तरह आस्तीन है, उनकी तरह चल रही है, उनकी तरह खा रही है, उनकी तरह पी रही है, और फिर कहता है माहौल बहुत बिगड़ गया है, फिर कहता है माहौल बहुत गंदा हो गया। पहले तो तुझे मारने का है, पहले तो तुझे सुधारने का है। अरे तू बाप कहलाने के हकदार है कि नहीं है? और ये माए है माँ, मैं इससे पूछना चाहूंगा, आज तुम्हें मालूम नहीं है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़की घर से भाग गई है, रात को कितनी लड़कियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता है? हमसे पूछो, कितनी मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी तो मुसलमान की बेटी थी, अगर ये खाती तो इसे खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, इसके पीने का ढंग फातिमा का होता, इसके चलने का ढंग फातिमा का होता, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, इसके सोने का ढंग फातिमा का होता, इसके जागने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी, तुम इसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में तुम कुरान देते, इसके हाथ में तुम हदीस देते, इसके हाथ में तुम दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते, इसकी घुट्टी में ये माँ, इस माँ से पूछना चाहता हूँ, आज सीने पे खड़े होकर के तुम्हारी बेटी जो आधा आधा घंटा बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है किससे कर रही है? क्या ये माँ पागल है? 1 घंटे से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है? ये माँ क्या पागल है? सब कुछ इस माँ बाप को पता है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनाओ, हदीस अभी सुनाऊंगा, पहले ये सुनाओ, अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में कुरान होता, तुम्हारी बेटी के हाथ में हदीस होती, तुम्हारी बेटी के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, इस्लामी किताब होती, अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाते, तो यही बेटी अगर आपके
घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। मगर आज कौन है ये माँ बाप, सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। इन कमेटी वाले, वाहिदी कमेटी वाले नौजवानों को तुम दुआएं देना। आज इन्होंने ये जलसा किया है और हम तक ये पैगाम पहुंचा है। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, क्योंकि इसलिए बड़ी तकलीफ से जलसा होता है। ये जानते हजरत लोग जानते हैं कैसे तकलीफ होती है। इनसे जरा पूछो। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखो, जरा तवज्जो रखो। हदीस सुनो। जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटियों का सर नहीं ढक रहा है, जिनकी बेटियां बेपर्दा है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हैं, जिनकी बेटियां चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां शादियों में दुपट्टे अलग हटा के ओढ़ रही है, जिनकी बेटियां वो माँ बाप सुन ले दूसरे लड़कों से बातें कर रही है। अब जरा हदीस सुने, किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल अक़्ल लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अरे मेरे नबी, जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई सैयद जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो नमाज़ें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो ये जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमाते तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? माँ बाप सुन लो, जिनकी बेटियां शादियों में घूम रही है, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटी का जिस्म दिख रहा है, जिनकी बेटी के जिस्म दिख रहा है, जिसकी बेटी की आस्तीन फटी हुई है, जिसकी बेटी मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही है, जिसकी बेटी कान में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही जलसे कर ले, कितने ही रोजे रख ले, नबी फरमाते हैं अगर जिसके बेटी आवारा घूम रही हो वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए ये सैयद साहब का दर्द है कौम के लिए जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जरा सारे लोग बुलंद आवाज में, जितनी आवाज है जरा बेदार हो जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज में नारे रिसालत। हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला सलाम। किस किस बात को सुधारोगे, किस किस बात को प्यारो? तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, इस्लामी माहौल से दूर होते चले जा रहे हो। हमारी बेटियां वो हैं, किसी मजहब में ऐसी बेटियां नहीं हैं, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक पूरी तारीख उठा करके देख लो, किसी भी मजहब की कोई औरत नहीं है जिसने वली को जन्म दिया हो, जिसने गौस को जन्म दिया हो, जिसने कुतुब को जन्म दिया हो, जिसने अब्दाल को जन्म दिया हो। कोई औरत ऐसी नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। मजहब इस्लाम में ऐसी औरत है, ऐसी औरत है जो गौस को भी जन्म देती है, जो गरीब नवाज को भी जन्म देती है, जो साबिर पाक को भी जन्म देती है। और जरा ऊपर उठ जाओ, सिद्दीक अकबर को भी जन्म देती है, फारूक आजम को
भी जन्म देती है, उस्मान गनी मौला अली को भी जन्म देती है, हसन हुसैन को भी जन्म देती है। जन्नती जवानों के सरदार को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली थी? क्या वो औरत दूसरे मर्दों से बातें करने वाली थी? क्या वो औरत गैरों से मोबाइल पे बातें करने वाली थी? क्या वो औरत अपने जिस्म को दिखाने वाली थी? नहीं नहीं, अरे वो औरत वो थी, शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती हुई उठती थी। ईसाइयों का ये तरीका था, यहूदियों का ये मिशन था, किसी तरीके से मुसलमानों की बेटियों में अपना तरीका पहुंचा दो, अपना कारनामा पहुंचा दो, ताकि इनकी बेटियां वली जन्म देना बंद कर दे, ताकि इनकी बेटियों के यहाँ वली पैदा ना हो। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। अपनी बेटियों को मोबाइल दे करके हमारी बच्चियों को मिशन से हटा दिया गया है, तौर तरीके से हटा दिया गया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, तारीख अगर सुनने के तुम हक रखते हो तो सुन लेना, मेरी कड़वी बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं, हुसैन पाक का करबला में क्या मिशन था? हुसैन पाक का करबला में क्या तरीका था? हुसैन पाक करबला में क्यों गए थे? अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, जायदाद की खातिर नहीं गए थे, दीन और इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। आज जरा मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को देख लो, 10 मुहर्रम में क्या होता है? 10 मुहर्रम में क्या होता है? 10 मुहर्रम में तुम्हें मालूम है क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ। तुम मुहर्रम को घुमाते हुए, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाते हुए मेला लगाते हो। करबला शरीफ में मेला लगता है, बोलो लगता है या नहीं लगता है? करबला में मेला लग रहा है, वहां पर झूले लग रहे हैं, वहां पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें हैं, वहां पर लड्डू जलेबी टूट रही है, वहां पे कुश्तियां हो रही है, वहां पे सर्कस है, वहां पे औरतों का मेला लगा हुआ है, औरतों के पाउडर क्रीम बिक रहे हैं, बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को तुम करबला मेले में लेकर के जा रहे हो। तुम्हारी बेटियां नए नए कपड़े पहन के फैशन करके लाली क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जा रही है। तुम्हें क्या पता था? तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? क्या तुम्हें पता है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। खाली तुम हरी पट्टी बांध लेते हो, खाली हुसैन पाक का नारा लगाते हो। मेरे झूठे हो, मेरे झूठे। तुम्हें 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 तरीके से हटा दिया गया है। आज हमारा दिल रोता है, आज हमारी आंखें नम हो जाती है। अरे वहां करबला में क्या हुआ था? 6 महीने के बच्चे अली असगर है, 6 महीने के बच्चे। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे हैं, तुम तो छोड़ो, ये बड़े बड़े आलिम हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, हलकूब में तीर लगा है, शहीद हुए करबला शरीफ में लेटे हैं। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ? हजरत औनो मोहम्मद इमाम हुसैन के सगे भांजे, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम अल्लाह अल्लाह इमाम हसन के बेटे हैं, ये भी शहीद हुए लेटे हैं। जालिमों ने इनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए थे, घोड़ों की टापों से लाश बिखर चुकी थी, बिखर गई थी। सैयदा ने अपने दुपट्टे में बांध के हजरत कासिम की पुतलियां बना के रख दिया था। अरे तुम्हें क्या पता है? सैयदजादी हजरत सकीना हुसैन पाक की सगी बेटी, उनके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, इतनी जोर से जालिमों ने थप्पड़ मारा था। अरे करबला में तुम्हें क्या पता है? वो हुसैन पाक जो नाना अगर सजदे में हो, नाना की पीठ पे हुसैन बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते थे। आज 72 जख्म खा करके करबला में शहीद हुए लेटे हैं। तुम्हें क्या पता था वहां करबला में क्या हो रहा? वो सैयदजादियों के हाथ बांध दिए गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, उनका जुब्बा पकड़ के
खींच के मैदान में डाला जा रहा है। सैयदजादे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं और तुम्हें उन मिशन से हटा दिया, क्योंकि उन लोगों ने देखा मुसलमानों के पास वो ईमान है। करबला में 72 थे, 72 तो करबला में 72 थे। दीन और इस्लाम को बचा दिया, अपने खून से उन्होंने तारीख लिखी थी। आज तो 72,000 है, 72 लाख है। पूरी दुनिया में अगर देखो तो कितने हैं। जब 72 कब्जे में नहीं आए थे तो ये 72 लाख कहां से कब्जे में आ जाएंगे। ऐसा करो, इनको इनके मिशन से हटा दो, इनके मिशन से हटा दो। तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें नाच गानों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब तुम लड़ रहे हो, फतवे ले रहे हो। कोई मुफ्ती निकल के आया, वो कह रहा ढोल जायज है। कोई निकल के आ रहा, वो कह रहा ढोल ना जायज है। कोई कह रहा ढोल मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा ना जायज है। तुम्हें झगड़े में फंसा दिया, करबला में मेला लगा दिया। तुम्हारी बेटियां करबला में अय्याशी करने जा रही है। मेरे जुमले गलत होंगे, माफ करना, दिल रो जाता है। अरे मैं क्या करूं, बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। करबला की तारीख तुमसे हटा दी है। तुम्हारे बेटे करबला के मैदान में दूसरे की बैल बेटियों को तकने जा रहे हैं। औरतों के मेले में जा रहा है। इसे मेले में जाने की क्या जरूरत थी, बोलो? क्या इसे क्रीम पाउडर खरीदना है? नहीं, इसलिए जा रहा है किसी के कोनी मारे, किसी के धक्का मारे, किसी की आंखें मिल जाए, किसी के फोन नंबर मिल जाए, किसी से मुस्कुराहट हो जाए। तेरी अम्मा घर में है, तेरी बहन घर में है, तेरी भांजी घर में है, तेरी भतीजी घर में है। जरा शर्म कर, जिसके कोनी मारता। अगर तेरी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता? मेरे भाइयों, तुम्हें शरीयत से, तुम्हें इस्लाम के रास्ते से हटाया है। हुसैनी मिशन से तुम्हें हटा दिया गया, तुम्हें मेलों ठेलों में लगा दिया गया। करबला में अब तुम्हारे यहाँ कबाब तले जा रहे हैं। एक को भी पता नहीं है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। अरे तुम्हारा ये था, तुम्हारी आंखों में आंसू होते, तुम्हारा 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम लंगर चलाते होते, यतीमों की मदद करते, कुरान खानी होती। पहली मुहर्रम को कुरान खानी होती। किसी के घर अली असगर के नाम की, किसी के घर अली अकबर के नाम की, किसी के घर हुसैन के नाम की, किसी के घर हसन के नाम की, किसी के घर अहले बैत के नाम की, करबला वालों के नाम की ये कुरान खानी होती। और तुम्हारा आलम ये होता, तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती। मैदान में निकल के अगर इस्लाम पे आ जाती तो तुम ये कहते दस्तों दास्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शान इमाम हुसैन। वाह वाह वाह।